विकराल रूप है वह अलकनंदा का, रौद्र रूप जिसे कहते हैं। कल रात की भयंकर बारिश से चमोली जनपद में थराली विकास खंड में बहुत क्लाउड बस्टिंग हुई है और बड़ा नुकसान हुआ है। और ये रुद्रप्रयाग कोटेश्वर के सामने का दृश्य है कि जब नदी इतनी विकराल होकर के आई है। और ऐसा 2000 के बाद बहुत बार ऐसा हो रहा है जब नदी अपने विकराल रूप में आ रही है। मानवीय छेड़छाड़ों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रेबार उपेंद्र सती चैनल से, और आज समय हो कोटेश्वर में। आप ये देखिए अलकनंदा का क्या रौद्र रूप है। पूरे कोटेश्वर की गुफा के अंदर पानी है, कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। ये रूप है इस समय अलकनंदा का, कितना मटमैला काला पानी है और बहुत रौद्र रूप में है नदी। इसके ऊपर ही कैचमेंट में थराली में बता रहे हैं कि थराली के प्राणमती वैली में बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ क्लाउड बस्टिंग हुई है। और जब क्लाउड बस्टिंग के साथ, जब पानी के साथ जब मिट्टी चलती है और जगह जगह सड़कें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनके डंपिंग जोन है, मिट्टी नदी के किनारे है, और जब वो सबको अपने साथ लेकर के बहती है तो उसका आकार बहुत विकराल हो जाता है। नदी कई बार अपने इस खतरे के निशान से ऊपर बही है, कई बार ऐसा हुआ है। और वर्ष में एक बार तो ज़रूर इस गुफा पे, जो ये सामने आपको ये मंदिर के सामने दिख रहा है, यहाँ पे है गुफा कोटेश्वर, जो स्वयंभू शिवलिंग है उनकी गुफा है ये। और इस बार ये कई बार हो चुका है इसी सत्र में, इसी सीजन में, कि जब पानी गुफा से ऊपर आया है। ये नदी अपने खतरे के निशान से तो कई ऊपर बही है, कई बार बही है, ये सामान्य सी घटना है। लेकिन जो असामान्य सी घटना है वो ये है, सन 2000 के बाद खास करके ये देखा जा रहा है जब नदी का ये रौद्र रूप वर्ष में कई बार हो जा रहा है एक ही सीजन में। तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। और इसका जो विकराल रूप होता जा रहा है, इसको बनाने में मनुष्यों द्वारा जो गतिविधियां हैं वो इसके लिए उत्तरदायी है। आप अभी देख रहे होंगे कि हिमाचल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पिछले 3 महीने से बारिश अनवरत चल रही है। इतना लंबा सीजन भी बारिश का कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब बारिश आती है और जब क्लाउड बस्टिंग होती है तो वो बहुत बड़े एरिया को अपने चपेट में लेता है। और एरिया चपेट में इस कारण से आता है कि जगह जगह डंपिंग जोन है, जगह जगह कूड़े के ढेर है, जगह जगह सड़कों का मग है, मलबा है, तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनका सारा जो मलबा है वो नदियों के रीच पे है, नदियों के नज़दीक है। और जब पानी बरसता है तो वो सारा का सारा नदी में आती है और नदी का आकार बढ़ जाता है। आज पुनः बहुत रौद्र रूप में है अलकनंदा। और अब से ये रात में जो यहाँ पे एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के लोग हैं यहाँ पे जवान, वो बता रहे हैं कि रात में उन्होंने 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। ये एसडीआरएफ के जवान हैं उत्तराखंड के, और इन लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और ये लोग बहुत मुस्तैदी से रहते हैं भाई। तो ये जो नदी बड़ी है, इसी में कल रात की घटना है। आप कुछ बता रहे थे, क्या घटना हुई है कल रात? ये जो आपका शुभ नाम? मुकेश रावत। हाँ जी। ये जो रेलवे की टनल बन रही है, इसके बेसमेंट के लिए पुल बन रहा है, उसमें 2 आदमी फंस गए थे। जेसीबी पूरी डूब गई थी, बकेट पे ऊपर खड़े थे, तो उन्हें रात्रि रेस्क्यू किया गया। 3 ये पानी कल रात कितने बजे के आसपास बढ़ा होगा? 12-1 बजे से बढ़ा हुआ है, अभी तो काफ़ी कम हो गया है। ये बता रहे हैं कि ये 4 बजे के आसपास पीक पे था। हाँ, पीक पे था जी। और चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है इसका। चमोली में बादल फटे हैं, उधर रोड भी बह गई है, और केदारनाथ में भी, लिंचोली और केदारनाथ के बीच में बादल फटा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। रास्ता पूरा खराब हो गया। खबर आप तक पहुँचती रहती है? जी जी। तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया है, सैल्यूट है कि आप लोगों की वजह से सब लोग सुरक्षित हैं। आपका शुभ नाम? मैं जल पुलिस से, मेरा नाम है बिशन सिंह खड़का, एससीपी बिशन सिंह खड़का, जल पुलिस से। जल पुलिस इंचार्ज। आज सुबह 3:30 बजे हमें डेल्टा द्वारा बताया गया कि
दो सुरंग के जो कर्मचारी हैं जो खुदाई का काम कर रहे थे, क्या बोलते हैं उनको, पॉकलैंड, सुरंग के ठीक सामने बद्रीनाथ रोड पे नीचे वो काम कर रहे थे और हमको पुल का बेसमेंट बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमको मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे 2 आदमी फंस गए। तो हम लोग बिल्कुल मौके पहुँचे, जल पुलिस की टीम, SDRF की टीम और आपका फायर की टीम और DDRF की टीम, और उनको बड़ी कड़ी मशक्क़त से दोनों को निकाल लिया गया। इस काम में जो लगा हमको 2-2.5 घंटे लग गए उसमें, और दोनों जो है सुरक्षित निकाल लिया। आपका तो हमेशा चुनौती भरा है, आप तो जल पुलिस हैं और बहुत मुस्तैदी से आप अपना काम कर रहे हैं भाई, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, निश्चित रूप से सैल्यूट करते हैं। सब जगह जहाँ भी सुनते हैं हम आपकी तारीफ ही होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उत्तराखंड देवभूमि है और इसमें आप इस तरह से देवदूत के रूप में हैं, इसके लिए हम आपको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो यहाँ आपको बालू दिख रहा है, ये नदी से इस समय लगभग 2.5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो रात में नदी इस 2.5 मीटर ऊपर थी, इससे जो इस समय इसका लेवल है इससे 2.5 मीटर ऊपर थी। आज अचानक रात में इतना विकराल रूप, सारे पेड़ बह करके आ रहे हैं, लकड़ियां बह करके आ रहे हैं, सब नदी उस सामने आपको दिख रहा होगा, एक जो कोई पेड़ बह करके आया है वो वहाँ पे किनारे लग गया। तो नदी इतने ऊपर थी कल रात, यहाँ है कहीं और जगह भी उसके इम्प्रेशन है, साफ नज़र आ रहा है कि पानी वहाँ ऊपर तक था, यहाँ तक सारा निशान दिख रहा है। 2-2.5 मीटर ऊपर है वो, इससे भी इतना विकराल इस समय है। तो जब 2-2.5 मीटर और ऊंचा रहा होगा यहाँ पे पानी, तो कितना विकराल रहा होगा। तो बहुत संवेदनशील है ये हिमालयी, ये मध्य हिमालय का क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र बहुत नाजुक है, बड़ा भंगुर है और मानवीय गतिविधियों से बहुत ही आहत है, बहुत ही प्रभावित है। और इसी का कारण है कि अब वर्ष में सैकड़ों क्लाउड बस्टिंग हो रही है। अभी हम सुनते थे कि दशकों में क्लाउड बस्टिंग होती है, दशकों में कोई एक गांव कहीं क्लाउड बस्ट हुआ तो पूरे जगह वो चर्चा का विषय रहता था कि वहाँ क्लाउड बस्टिंग हुई, वहाँ के लोग हताहत हुए। लेकिन अब यह सामान्य सी घटना हो गई है। अब हर रोज हर बारिश में एक 2-2, 3-3, 4-4 जगह क्लाउड बस्टिंग हो रही है और एक सीजन में तो सैकड़ों बार क्लाउड बस्टिंग हो रही है, जो बहुत ही चिंताजनक है इन पहाड़ों के लिए। तो सबको इसको सोचने की आवश्यकता है कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो उसके असर बहुत दूरगामी होंगे, वो इन नदियों को प्रभावित करेंगे। ये नदियाँ अपना रौद्र रूप लेंगी तो सब कुछ बहा करके ले जाएंगी। और जो ये मिट्टी है जो ये ले जा रही है बहा करके, ये पहाड़ी बहा करके ले जा रही है। इतना सारा मग, इतनी सारी मिट्टी, इतने सारे पेड़, इतने सारे पत्थर, ये सारे बह करके नीचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े लंबे समय के बाद इसका जो पर्वतों का जो संतुलन है उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो ये आशंका नहीं है, ये सोचने की चीज़ें हैं। वैज्ञानिक इस बारे में बहुत बार सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च आई है, बहुत बार सचेत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भूल जाने की आदत है। हम लोग जो समस्या सामने आती है उसी समय संकट में अपने को समझते हैं और उसके बाद पुनः सामान्य हो जाते हैं। तो नदियों का ये रूप सामान्य नहीं है, असामान्य है। और सब लोगों को, वैज्ञानिकों को, जो नीति नियंता हैं उनको, जो यहाँ के जितने भी निर्माण हैं उस निर्माण के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उनको, सभी को सोचने की, स्थानीय लोगों को, सभी को। आप देखेंगे तो शहर, जितने भी शहर इस नदी के किनारे हैं, सभी शहरों का कमोवेश जो कूड़े का डंपिंग जोन है वो नदी के बीच में है, नदी के आसपास है। और बरसात में वो सारा का सारा कूड़ा, सारा पॉलीथीन, सारा कुछ नदी में आता है और नदियाँ विकराल रूप ले लेती है, पहाड़ों को काटती हैं, मिट्टी को काटती हैं और सारी की सारी मिट्टी बह करके चले जा रही है। आप देखिए करोड़ों टन मिट्टी बह करके जा रही है। बहुत जो नदी यहाँ पे बड़े सौम्य रूप में होती है और भगवान कोटीश्वर हैं, शिव के करोड़ शिवलिंग हैं। कोटीश्वर इतना महत्वपूर्ण, इतना आध्यात्मिक और बहुत मान्यता यहाँ की है। और जहाँ कोटीश्वर में बहुत शांत रूप से नदी आती है और शिव के चरणों को, यहाँ देखेंगे आप
तो यहाँ पे ऐसी संरचना है कि नदी टकरा करके घूमती है, वापस उत्तर दिशा को चली जाती है। अपनी दिशा से जब आती है तो वहाँ से मुड़ करके इधर उत्तर को चली जाती है और उत्तर में गुफा के पास जा करके शिव को नमन करते हुए फिर उल्टी बहती है ऊपर की तरफ जहाँ से आ रही है और फिर अपनी मेन स्ट्रीम में समाहित हो जाती है। इस तरह का अद्भुत सा दृश्य है यहाँ पे और बड़ी मान्यता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे शनि महाराज का, भगवान शिव के अंश है शनि, उनकी भी बड़ी मान्यता है। और ये सारा जो काला कपड़ा है, तेल है और लोहे की दराती है, त्रिशूल है, बर्तन हैं, ये सब यहाँ चढ़ाए जाते हैं। कूड़ा भी बना रहा है, यहाँ देखिए आप, तेल बह रहा है, लोग तेल डालते जा रहे हैं, तेल बह रहा है, ये तेल भी नदियों में ही जा रहा है। और जो शिव को यहाँ पे चढ़ाते हैं, शनि महाराज को, ये त्रिशूल यहाँ है, ये चमटे यहाँ हैं, ये यहाँ दिए यहाँ हैं, ये बाती यहाँ है, ये हथियार कितने देखेंगे आप, कितने सारे दरातियाँ हैं, खड्ग के रूप में लोग यहाँ दान करते हैं, चढ़ाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने सीमेंटेड एक टैंक बना रखा है एक कूड़े के लिए, उसमें इसको रखा गया है। तो यहाँ मैं हेमंत जी से बात कर रहा था कि आप इसको कबाड़ी को क्यों नहीं देते, तो वो कहते हैं कि लोग जो भी इसको ले जाता है उसको कुछ अपशगुन होते हैं, वो नहीं ले जाता, ऐसा उनकी मान्यता है। लेकिन नदी के किनारे इसको डंप किया गया है। उनका ये भी कहना है कि नदी कई बार यहाँ तक पहुँचती है लेकिन एक भी त्रिशूल इसमें से बहता नहीं है। तो कुछ ऐसी मान्यताएं भी है। और कल यहाँ जो मैं दिखा रहा था, बहुत सारा कूड़ा था, यहाँ बोतलें थी, सारी नदी रात में जब बड़ी उसका स्तर बढ़ा तो सारा बह करके चले गया, इसलिए दिखता नहीं है कई बार कूड़ा, लेकिन कूड़ा बहुत ज़्यादा है नदियों के किनारे। आप ये देखिए कैसी मान्यता है कि लोग शिव को चढ़ाते हैं ये त्रिशूल, और ये त्रिशूलों को इस तरह से, ये भी एक समस्या बन जाती है कि इतना कूड़ा इसका इकट्ठा हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे डंप की हुई है, बहुत सारा लोहा है, कई टनों लोहा है ये। इसको अगर कबाड़ी को दिया जाए तो रिसाइकिल, इसको कोई और उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन मान्यता है कि ये जो दान कर दिया है इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई यहाँ से ले जा नहीं सकता। ये स्टील के, इसमें कई आभूषण भी होते हैं, वो भी ऐसे ही फेंक दी जाती। तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, बहुत समझदारी से अपनी एक्टिविटीज़ को करने की ज़रूरत है। ये सब इम्प्रेशन है पानी के। कल रात पानी यहाँ तक आया था, कल रात पानी यहाँ तक आया था, सुबह आया यहाँ तक। बाप रे बाप। क्या नाम बताया आपने? मेरा संजय कुमार छेत्री। हाँ, और इनका बेटा भी है भाई यूट्यूबर, क्या नाम है इसका? ये दिवाकर छेत्री तो नाम है उसका, लेकिन एडवाइन छेत्री बोल, एडवाइन। हाँ, वो केदारनाथ में परसों गए थे, केदारनाथ की वीडियो डाल रहे थे परसों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके पिताजी हैं भाई ये, और इनका बेटा भी है यूट्यूबर, वो भी इसको देख रहे हो, तो बहुत अच्छे यूट्यूबर है नेपाल से। तो ये बता रहे हैं कि सुबह पानी यहाँ तक था, 3-4 बजे, तो लगभग नीचे से ये 3 मीटर ऊपर होगा, ये 3 मीटर। सुबह 4 बजे के आसपास ये पानी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ था। तो छत्री जी, इससे पहले भी कभी पानी यहाँ तक आया है? तो ये तो यहाँ मंदिर की सेवा में है आप, तो ये पानी आप बता रहे हैं कि यहाँ तक जो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ तक पानी कब कब आया? यहाँ एक बार आया आपको 2019 में आया है, हल्का, इतना ऊपर तक नहीं आया, लेकिन शनि मंदिर तक यहाँ तक आया। 13 में तो आपदा जो था वो तो था ही, उस समय आया ही है। उस समय आया है। बस आज 2023 में आज थोड़ा यहाँ तक पहुँचा है। खतरनाक संकेत है, खतरनाक संकेत है। 2013 में, 2019 में और 2023 में, ये इसी दशक में, इसी 10 साल में 3 बार पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। तो जो कि पिछली पूरी एक सदी में बहुत कम बार यहाँ तक पहुँचा है। तो ये है संकेत प्रकृति के कि हम जितना छेड़छाड़ करेंगे उतना ये विकराल होगी, उतना इसका रौद्र रूप होगा, और ये सबको नेस्तनाबूद कर सकती है। इतनी ताकत होती है
नदियों में। तो देखते रहें, निहारते रहें। शिव का मास है, पुरुषोत्तम मास है और सावन शिव के लिए प्रिय है। सावन में शिव की स्तुति सबका उद्धार करती है। वाह, पूरा लाइमस्टोन है ये। और इस इसको जहाँ ये पुल दिख रहा है आपको सामने, बताते हैं कि कभी लाखों वर्ष पहले नदी उससे बाईं तरफ थी, उसके नॉर्थ में, और फिर उसने अपना रास्ता बदल करके इस तरफ आई। बहुत सकरी घाटी है यहाँ पे, बहुत सकरी। काकड़फल बोलते हैं, काकड़फल। काकड़फल का मतलब कभी बताते हैं कि बाघ ने पीछा किया था हिरन का, और हिरन ने पूरा वहाँ से लांग दिया था इसको, नदी को। यहाँ पे पुल लगा हुआ है, बहुत सकरे रास्ते पे आती है। दोनों तरफ कठोर चट्टानें हैं, लाइमस्टोन। तो सबका स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना भी ख्याल रखें और प्रकृति का भी ख्याल रखें। नमस्कार।